मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौक टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था डॉक्टर सईद साहब का, उसमें हमने उनकी कबूतर परवरी के मतलब पूछा था, उनके तजर्बे के मतलब पूछा था, कैसा उनका रिज़ल्ट रहा। आज मैं उनके पास आया हूँ कबूतर की पहचान के मतलब हम कुछ बात करेंगे, जिससे कबूतर परवर जो शौक में नए हैं उनके नॉलेज में कुछ इजाफा होगा। इनसे पूछेंगे वो कौन सी नस्लें हैं जो रिजल्ट देती हैं, जो जेठ में उठती हैं, जो शाम तक की परवाज़ भी देती हैं और घर बैठती हैं। उनकी ब्रीडिंग कैसे लेनी चाहिए, उनके कबूतर कैसे उड़ाने चाहिए, इस पर आज पूरी उनसे बात करेंगे। तो आइए आज आपसे अपनी बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। शुक्र है भाई जनाब, सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपका कबूतर उड़ाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और आपने बहुत सी बाजी विन की है। जी भाई। मैं आज आपसे कबूतर की पहचान के मतलब कुछ सवाल करूंगा, जिससे कुछ मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा और कुछ दोस्त कबूतर परवर भाई जो शौक में नए हैं उनके नॉलेज में भी इजाफा होगा। आज आपसे हम थोड़ा सा टाइम चाहेंगे, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। कौन सी ऐसी डॉक्टर साहब नस्ल जो आपको लगती है कि ये जेठ में शाम तक की परवाज़ भी देगी और ये कबूतर घर भी बैठे, वो कौन सी ऐसी नस्ल है? एक दो कौन सी नस्ल आपको पसंद है? भाई मैं तो सबसे पहले ब्लड पे डिपेंड करता हूँ कि ब्लड अच्छा हो ना जी, तो कबूतर उड़ जाता है। अगर ब्लड नहीं अच्छा ना कबूतर के अंदर तो वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है। आप सबसे पहले आपका असला घर का होना चाहिए, जोड़े आपके घर के होने चाहिए। आपको पता होगा कि यार ये इनके बच्चे 12-1 बजे तक उठते हैं, ये 10 बार साफ हो गए, 4-5 बजे तक सादे जाएंगे ठीक है। बगैर किसी खराब के दाने पानी के। ठीक है। तो मैं तो कोशिश यही होती है मेरी कि यानी कि ब्लड जो है ना कबूतर की कॉलोनी दस देती है कि यानी कि ये इसकी खड़कन बता देती है, वो खड़े होने का स्टाइल इसका वो बताता है कि यार मैं नस्ली बंदा हूँ, मैं नस्ली हूँ। मैं नस्ली हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, हम कौन सी ऐसी नस्ल का इंतखाब करें जो हम उससे हम ब्रीड भी करवा सकें, जोड़ों में भी डाल लें और कबूतर हम उड़ा भी लें? आपको कौन सी ऐसी नस्ल लगती है जो जेठ में शाम तक रिजल्ट? जो भाई इस जेठ पे शाम तक रिजल्ट देगी ना वो डोरे वाले टैडी हैं। अच्छा, वो खुद भी उड़ते हैं और क्रासों में भी उड़ते हैं। ठीक है। उनको आप गोल्डन कबूतरों में डालें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। जैसे ही वो गोल्डन कबूतर में चले जाएंगे, गोल्डन कबूतर खुद ही प्रवास उनकी वो एक पनाह होती है उनके अंदर। ठीक है। टैडी डालने का मकसद ये होता है कि वो अपने घर वापस शाम को बैठे। ठीक है। ये टैडी आप प्योर जोड़ा लगाते हैं या क्रास में लगाते हैं बच्चे उड़ाने के लिए? कुछ तो टैडी जो लाल डोरे में ज़्यादा होना वो तो मैं प्योर ही लगा देता हूँ, उनके बच्चे प्योर ही उड़ते हैं। ठीक है। नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना लाल जरेदार कबूतर उसके अंदर मादी हो या नारो लगाऊँ। ठीक है। अगर टैडी बड़े कद का है तो मादी छोटे कद की लगानी है। ठीक है। अगर टैडी छोटे की हड्डी का है कोशिश करें कि हड्डी बड़ी होनी चाहिए। जेठी कबूतर के लिए हड्डी बड़ी होनी चाहिए। ये कबूतर की हो या कबूतरी की हो? कबूतर की हो। कबूतर की हड्डी बड़ी हो। मैं तो ये भी जनाब कहता हूँ कि जेठ में कबूतर की दुम बड़ी होनी चाहिए। अच्छा। जेठ ही कबूतर ऊपर जाके अपनी दुम का लोग कहते हैं उस्ताद कहते हैं छोटी दुम छोटी दुम। मैं छोटी दुम को कहे हुए, छोटी दुम हो या बड़ी दुम हो, बड़ी दुम के कबूतर जेठ में ज़्यादा उड़ते हैं। अच्छा। जब से मैं कबूतरबाजी कर रहा हूँ उस वक्त मैंने देखा इतने इतने लंबे कबूतर जेठ में शाम को 6-6, 7-7 बजे बैठ रहे हैं, वो बड़ी दुमों वाले बैठ रहे थे ठीक है। उस टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रवास से ये जो बड़ी धूम है इसका कोई ताल्लुक है? जी भाईजान, बड़ी दुम जो है ना ये ऊपर जब कबूतर 300 किलोमीटर तक चला जाता है ना, फिर इसने अपना बैलेंस रखना होता है मखसूस गेड़ा। कबूतर हमेशा 90 डिग्री पे छत के ऊपर बंद होना चाहिए। ठीक है। वो 90 डिग्री पे ही निकलना चाहिए, उसको मैं कबूतर मानता हूँ। ये नहीं कबूतर बंद इधर से हुआ निकला वो कहीं से आया। ठीक है। कबूतर जहाँ से बंद हो 90 डिग्री पे बंद हो और 90 डिग्री में घर आके बैठे। और मुझसे भी खुश हो जाता है कि ये डॉक्टर साहब आपने कबूतर दिखाए 0 गए और 0 आए। डॉक्टर साहब, कबूतर का पर 3-4 किस्म का पर, एक छुरी नुमा, एक सीधा, एक गोल है, एक बाग मुड़ा है। कौन सा पर का इंतखाब आप करते हैं? जो पर आपका ऐसे लिफ्ट जाएगा ना, जैसे इंसान की ये 3 उंगलियां ऐसे लिफ्ट जाएगा और चौड़ा पर होगा, वो सबसे बेस्ट पर है। जितना सीधा जाए आगे थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाए, बैंड हो 8वां 9वां इस तरह लिफ्ट जाएगा, ठीक है। वो सबसे बेस्ट पर है। क्योंकि सीधा पर जो है ना प्रवास करते करते जब टेढ़ा होता है कबूतर चौड़ा हो जाता है। अच्छा। कबूतर चौड़ा हो जाए इस वजह से उसका ये पर सीधा चौड़ा हो गया। कबूतर का पर ऐसे होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह जाए। ठीक है। उसकी हड्डी का आपका जोड़ उसका कैसा होना चाहिए?
जोड़ बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। आपने ये कबूतर को पकड़ा, यहाँ से आप हड्डी देखें, आपकी 4 उंगलियां बराबर हड्डी आनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ इसका जोड़ बिल्कुल सख्त नहीं होना, मुलायम होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे लगे रेशम है। आप कबूतर हाथ में पकड़े, आपके हाथ में ऐसे तिलकना चाहिए, स्लिप होना चाहिए। स्लिप होना चाहिए, उसके अंदर इतनी रेशम होनी चाहिए कि जब वो आपके हाथ में वो हवाओं को भी क्रॉस करेगा, वो नेरियों को भी क्रॉस करेगा जो आपने। आपका कहने का मकसद ये है कि सीने की हड्डी वो सख्त और बड़ी हो और जोड़ जरा नरम हो। जोड़ नरम जोड़ और पंजे खुश्क होने चाहिए या सादा? पंजे जनाब खुशक, और जो लाल पंजे होंगे खुशक होंगे वो खानदान की निशानी है कि ये खानदानी कबूतर है वो। ठीक है। कुछ डॉक्टर साहब कबूतरों के पंजे काले कलर के होते हैं, कुछ जामुनी कलर के होते हैं, कुछ लाइट से सुर्ख होते हैं, इसका तल्लुक आप क्या? कबूतर ज़्यादा पंजे जो मैंने अभी जो मेरे रिजल्ट के मुताबिक खुशक और जामन पंजे है ना, वो ज़्यादा कबूतर प्रभाव करता है। ठीक है। मगर कबूतर उड़ता वही है जिसको बनाया हो। ठीक है। आपने कबूतर को तैयार करना है, उसको तैयारी देनी है ना, जी। जब उसको बनाना पड़ता है, उसको कड़े की तरह बनाए और कड़े में से गुजरे, पीछे से ये चीज़ जो बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है, आगे से ये मोटा हो जाए, जीरो होना चाहिए, ये वी बन जाए। वी बन जाए पूरा। आपके हाथ में जो कबूतर है, आप कह रहे हैं कबूतर जो उड़े उसका दुम थोड़ी बड़ी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, ये माशाल्लाह बंद कबूतर आपके हाथ में। जी जी। ठीक है। इसका पार भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसकी दुम भी बहुत अच्छी है। ठीक है। और आँख आपके मुताबिक आप क्या बताएंगे? आँख किस तरह, जरेदार होनी चाहिए, डोरे वाली होनी चाहिए या सादी आँख होनी चाहिए? देखिए जी, मुझे जड़ी आँख पसंद है ना, मुझे तो लाल डोरे वाली आँख पसंद है, ज़मीन सफ़ेद हो, ठीक है, लाल डोरे वाली ज़रा ज़ुबान और ऊपर काला रिंग हो। काला रिंग हो। जो काली चूंज वाला टैडी होगा, काली पलकों वाला टैडी होगा, वो बेपना उड़ेगा। ठीक है। जो आजकल के टैडी हैं, फैंसी टैडी हैं जिनको लोगों ने बनाया हुआ है, ये टैडी बिल्कुल नहीं उड़ने वाले हैं। सही है। ये सिर्फ पिंजरे में आपको खूबसूरत देंगे, दाना डालोगे कि आप खुश रहेंगे, चास आएगी आपको दाना डाल रहे हैं खूबसूरती में। अगर आपने शो करना है, बाजें खेलनी है, तो फिर आप टैडी काली नोकों वाले, काली आँखों वाले, काली पलकों वाले यार टैडी बनाएं। काली पल्क कह रहे हैं, काली आँख में तो होगा नहीं डैडी, काली चोंच और काली पल्क, काली पल्क हो वो कबूतर आप उसको आप किस में क्रॉस करें? उसको जनाब हम गोल्डन कबूतरों में क्रॉस करेंगे। गोल्डन आपने किया होगा ये? हाँ जी, गोल्डन कबूतर। मैं सियालकोटी को नहीं मानता हूँ, लोग कहते हैं जी सियालकोटी और टैडिकल जोड़ा लगाओ, सियालकोटी को कसूरी में डालो। सियालकोटी कबूतर अब ख़त्म हो चुके हैं, उनका उन्होंने आपस में ब्लड लगा के उनका जीरो जेड कर दिया हुआ। ये सिर्फ बटेरे, पैंतियों वाले ये चीज़ें जो है अब सिर्फ नाम की रह गई है, इनके अंदर रिजल्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, कमक्कर कबूतर के मतलब आपका क्या ख्याल है? कमक्कर कबूतर माशाल्लाह ये बहुत अच्छा कबूतर है, ये इन प्रवास का बादशाह है, ये प्रवास के बादशाह, इनको वापसी लाने वाला टैडी है। उनको वापसी लाने वाला टैडी, उस टैडी को वापसी लाने वाला गोल्डन है। टैडी को वापसी लाने वाला गोल्डन। ठीक हो गया। आपके पास जो घर में नस्लें इस टाइम, टैडी आप जिस जहाँ पे भी लगाएंगे ना, वहाँ पे काम करेगा, उधर ही काम करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा भी है, सुना भी है कि टैडियों की शाम तक परवाज भी है, लेकिन टैडी बहुत कम घर बैठते हैं, वो कहते हैं ज़ाया हो जाते हैं, इनमें अक्ल कम है, परवाज ज़्यादा है, इसका मतलब आप क्या कहें? भाई देखो ना, टैडी सिर्फ मैंने अभी तक चौधरी साहब वाले सलारे टैडी उड़ाए हैं 10 नंबर जी। वो तो हमारे पास शाम को 7-7 बजे कमों में भी बैठे हैं, मोरे लगा के भी बैठे हैं। ये आप डजे की बाजी उड़ाते हैं या रेगुलर है ये बात? डीप डजेगी, डजे की, हाँ। यानी यहाँ पे नागा होता है, नागे की भी और डजे की भी होती है। डजा इतवार की इतवार करते हैं? इतवार 8 दिन बाद 7 कबूतर डालने होते हैं। ठीक है। तो टैडी जो कबूतर हमारे सलारे टैडी हैं लाल डोरे वाले जी। वो 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7। अगर हम 10 नंबर टैडियों को मैंने ये बुटेर देसी यानी कबूतर में डाला है, लाल आँखों में डाला है, वो 7 बजे तक बैठे हैं। ठीक है। मगर मैं कबूतरों को ट्रेनिंग देता था। ठीक है। मैं कबूतरों को 3 बजे पल्ला मार देता कि शाम तक इनको ट्रेनिंग आएगी, शाम तक घर बैठना, जो रात रह के रह जाए अगले दिन वो घर आता। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे छोटी इसकी एक और बात बताएं, पर सीधा होना चाहिए, छुरीनुमा कैसा होना चाहिए? पर हमेशा जनाब चौड़ा होना चाहिए। ये देखो, ये प्रवास के लिए ये पर बेपना अच्छा है। ये बात आपको ये बात पसंद है? इसकी जो 8वीं कली इससे भी ज़्यादा होगी ना बड़ी, तो ये और भी प्रवास देगा, और भी प्रवास देगा। जब आपने जोड़े लगाना है तो आपका 10वां पर छोटा हो, 9वां बड़ा हो और 8वां बराबर हो, नीचे हो। 9वां 8वां बराबर, 9वां बड़ा, हाँ। 10वां छोटा, 10वां और 8वां छोटा और 9वां पर बड़ा। जब आप जिसको आपने जोड़े डालना है, नर हो या मादी हो, उसका 9वां पर बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उसका मकसद क्या है 9वें पर का? 9वें पर का मकसद ये कबूतर एक तो आप ऐसा आसमान में जाएगा, ठीक है। एकदम नहीं भाग के जाएगा, फिर वो जब निकलेगा आराम से निकलेगा और आराम से बैठेगा।
ठीक है। उसका आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। कबूतर सामने आ गया, 2-3 घंटे नीचे आके फिर जाएगा, वो आपका शैलबिन कबूतर बन गया। ठीक है, सही है। यानी आपके ख्याल के मुताबिक नौवा पार्ट ब्रीड में कामयाब की वजह यही है। हाँ जी। इसका नौवे पार्ट का बड़ा होना जी ज़रूरी जी। है। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये को सवाल करूँगा, जो कबूतर परवर नहीं है भाई, उनको आप क्या मैसेज, क्या पैगाम देंगे कि वो टैडी कबूतर रखें, गोल्डन रखें, कमग्गा रखें, और उनको आपस में क्रॉस करें, या वैसे ही इनको डायरेक्टली लगा दें, प्योर लगा दें? देखें जी, गोल्डन कबूतर बजाते खुद बहुत अच्छा है। जी, इसको लाल आँख में लगाएं तो वो भी उठती है, लगाने वाला साथ हो। ठीक है। अगर आप लाल आँख के साथ सफ़ेद आँख या डोरवेली लगाएंगे, जरेदार आँख लगाएंगे, वो भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी। ठीक है। ये सियालकोटी कबूतरों से बाहर निकल आए, फिरोजपुरी कबूतर आप बीच में ला सकते हैं। ठीक है। वो मुझे पसंद है उनको, क्योंकि फिरोजपुरी, टैडी और ये गोल्डन एंड के आगे कबूतर पर भी एंड, टैडी ने खूब के उड़ना है। ठीक है। अब 2022 में जो चेतर जड़ा, सब उस्तादों के कबूतर 10 बजे खुडे में होते थे, जो 2-3 बजे के बाद किसी उस्ताद का कबूतर नहीं बैठा। ठीक है। बड़ी दुमों, छोटी दुमों वाले सारे जो है ना वो अंदर थे खुडे। क्यों? वजह ये थी, जो टैडी कबूतर था वो शाम तक बीत गया। ठीक है। टैडी कबूतर खूब के उड़ता है। अच्छा, ये तो है डॉक्टर साहब, आपके जो टूर्नामेंट से आपने बाजी जीती, आपका ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर का टाइम कहाँ तक गया, कितने बजे तक गया? माशाल्लाह जी, मैंने वसाख में 2016 में मैंने बाजी लगाई थी। बहादुर कबूतर मैंने 2 दिए थे। एक मेरी मादी थी गोल्डन टैडी क्रॉस, सपनी मादी थी, और एक शेरनी मादी थी। ठीक है। वो माशाल्लाह मेरे 7:30 बजे बैठी थी मेरी तितली मादी, ठीक है। और शेरनी मादी 6:10 पे बैठी थी, और सपनी मादी बैठी थी 7:13 ठीक है। तो इसके जब आप कबूतर उड़ाते हैं, उसके लिए खुराक आप देसी बनाते हैं या उसमें कुछ शामिल करते हैं? मैं जनाब सिर्फ देसी दवाई इस्तेमाल करता हूँ, मैं इंग्लिश मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, इंग्लिश मेडिसिन उस वक्त इस्तेमाल करनी पड़ती है जब आपके पास बड़े कबूतर ना हो। ठीक है। आपके पास 9-10 बजे वाले कबूतर है या 8 की बाजी लगती है। मैं आपको बताता हूँ कि इधर मिट्टू बर्ड के साथ मेरी बाजी लग गई, वायरस आया, मेरे अच्छे कबूतर जो है वो एक्सपायर हो गए। मेरे पास कबूतर है कि सारे 9-10 बजे वाले, 11 बजे वाले। तो मैंने फिर वहाँ पे मेडिसिन यूज़ की। मैंने जब मेडिसिन यूज़ की तो मेरा पहला कबूतर 2 पार बैठा था, माशाल्लाह। और घर बैठा? और घर बैठा मेरे 5 कबूतर 5:30 बजे इकट्ठे निकले ऐसे, वो 9-10 बजे वाले। माशाल्लाह। जब मैंने उनको मेडिसिन लगाई तो वो जो मेरा मुखालफ हरीफ हुई, परेशान हो गए। मुझे घर आया, मुझे पूछा ये किसने कबूतर डाए? मैंने कहा मैंने डाए हैं। कहता ये तो 9-10 से ऊपर जाते ही नहीं थे। मैं कहा यार मेरी मजबूरी थी, तू कह रहा था मैं गर्दनें उतार दूँगा। मैंने इनको मेडिसिन लगाई, तो मेडिसिन की वापसी भी आम बंदा नहीं कर सकता। ठीक है। इसकी वापसी के भी तरीक़ेकार होते हैं, यानी देसी नुस्खा लाजमी लगाना पड़ता है, फिर मेडिसिन में वापसी है। खाली मेडिसिन दे दोगे कबूतर घर नहीं बैठेगा, तो ज़ाया हो जाएगा। कबूतर ज़ाया हो जाएगा। आपको डॉक्टर साहब लास्ट में न्यू कबूतर भाइयों के लिए कोई आप पैगाम देना चाहें? जी, न्यू कबूतर भाइयों के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो बाहर से कबूतर जो लाते हैं ना, उसके पंजे और उसकी चोंच साफ करके उसको मुक्सर कैप्सूल दे के कूड़े से 3 दिन बाहर रखें। आज दूसरे से तीसरा कबूतर परवर भाई मेरे पास आ रहे हैं कि बीमारी के मतलब बताया जाए। उसके लिए मैं आपको एक ही फार्मूला बताऊँगा, एंड्रोसिन का शरबत लें, फ्लैजिल का शरबत लें। ये 2 शरबत आपने 1-1 सीसी 1 लीटर पानी में डाल के आपने 1 महीने बाद अपने कबूतरों को दे देंगे, इंशाल्लाह कोई वायरस नहीं आएगा। एंड्रोसिन और फ्लैजिल। अगर आपके कबूतर देखें कमज़ोर हैं तो बायो इलेक्ट्रिक पाउडर मिलता है, तकरीबन 500-550 वाला लेना है आपने। वो 150 वाला भी मिलता है, वो नहीं लेना, जिसमें विटामिन सी हो। अगले बंदे से पूछ लेना इसमें विटामिन सी है, उससे आपके बच्चे हेल्दी पैदा होंगे। कबूतरों के जो अंडे हैं बहुत मजबूत होंगे, और कबूतर जो आप कहते हैं ये कबूतरें अंडे नहीं दे रही हैं, अंदर पुड़क मार के बैठ रही, कमज़ोर ही होती है वो अंदर। वो आप बायोलैक्टिन पाउडर डालें, इंशाल्लाह वो अंडे भी उतारेंगे और बच्चे भी सेहतयाब पैदा होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको डॉक्टर सईद साहब की जो इन्होंने अपना ज़िंदगी का तजर्बा बताया, अपने कबूतर परवरी का एक्सपीरियंस बताया, इंशाल्लाह ताला आप इससे फ़ायदा उठाएँगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।